यहाँ पर रिएक्ट के डे 6 में आप सबका स्वागत है। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा हुक्स के बारे में। फिर से चलते हैं हुक्स के पास और यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल। ठीक है गाइस, ये क्या है? ये साइड में भी खुलेगा क्या वैसे? चलो कोई नहीं, बढ़िया लगा ये मुझे। ये क्या है? ये अलाउ दिस टाइम, अलाउ ऑन एवरी विजिट, अलाउ ऑन एवरी विजिट। ये बढ़िया चीज़ बनाई है यार। मतलब ऐसे मैं देख भी लूँगा बच्चों को पढ़ाते हुए। बढ़िया यार, ये तो एकदम से अपडेट आया आज ही अपडेट। चलो कोई नहीं, मस्त चीज़ है यार, काम आसान कर दिया। चलो अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा पीयूष। हाँ यार देखो, रिएक्ट के हुक्स की जब भी बात आती है तो सबसे पहले यूज रेफ में मैंने तुम्हें ऐसा पूरा नहीं पढ़ाया है, ठीक है? अगर बात करेंगे तो अब पूरा पढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सारे बच्चे पहले देख रहे हो नहीं देख रहे, ये बताओ पहले। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही हाँ है, भैया, कोई देख रहे दिक्कत नहीं। देख अब रहे। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि भैया यूज रेफ हमने बना लिया। अब भैया आप ये बताओ, यूज रेफ तो हो गया, अब इसको यूज कैसे करना है? ठीक है, सबसे पहले तो यार देखो ये था कि ये री रेंडर नहीं कराता है। सो हम करंट वैल्यू एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम करते आ रहे थे, यस और नो, कि जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार ये काउंट करेगा। यूज रेफ इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि हमारे पास एग्जैक्ट काउंट आएगा पीयूष मेरे भाई। अगर तुम कोई और हुक इस्तेमाल करोगे तो वो +1 कर देगा इसमें, क्योंकि वो खुद भी रेंडर्ड होगा। तुम लिखोगे यहाँ पे 1 और वो रेंडर करेगा 2 बढ़ाएगा। रेंडर में क्या बढ़ेगा? 2, जस्ट बिकॉज वो भी रेंडर कर रहा है। नहीं समझ आया? रेंडर को भी हाँ भैया, काउंट कर समझ गए। लेगा। और बच्चों को समझ आ रहा है अदनान मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो क्या करेगा, री रेंडर बार बार होता रहेगा, तो तुम क्या करोगे, इन्फाइनाइट लूप में फंस जाओगे जैसे तुम फंसे थे। तुम्हें उस चीज को रोकना है, तो रोकने का क्या तरीका है तुम्हारे पास? है सबसे बढ़िया तरीका यूज रेफ। सारे हुक्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, तुम हुक्स की प्रॉपर्टी को समझो, ये मत समझो वो करता क्या है, वो क्यों नहीं कर रहा है, वो कैसे करता है। कैसे करता है ये हमें नहीं बताना है, हमें ये देखना है वो क्या करता है। बस ये रिएक्ट बताएगा वो कैसे करता है। रिएक्ट ने उसको डिफाइन कर रखा है अपनी लैंग्वेज में, उसमें हम कुछ नहीं छेड़ सकते। अब यहाँ पर आते हैं एक्सेसिंग डॉम एलिमेंट्स। अब जैसे डॉम एलिमेंट्स को ये बहुत फेमस एग्जांपल है, ये भी तुम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा पीयूष, तुम्हारा फॉर्म है, तुम कहीं भी क्लिक करोगे डायरेक्ट तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। नहीं समझ आया? इसमें तुम यूज रेफ की मदद से फोकस इनपुट भी कर सकते हो। यूज रेफ के 2-3 काम है, अभी बताता हूँ। पहला ये काम था हमारा कि हम किसी चीज़ के रेंडर के काउंट को काउंट करने के लिए हम यूज रेफ को इस्तेमाल करते हैं। यस पीयूष? अब दूसरा हमारा ये है कि यहाँ पर हम हाँ क्या भैया। करते हैं, फोकस को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर चेक करते हैं, ऐप कंपोनेंट को कॉल किया है, चलो ऐप कंपोनेंट के पास चलते हैं। अब ऐप कंपोनेंट के बाद यहाँ रिटर्न में देखेंगे सीधा इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ इनपुट एलिमेंट, ठीक है? इनपुट एलिमेंट क्या है? यूज स्टेट का हुक लग नहीं, यूज स्टेट का यूज रेफ का वेरिएबल है। क्या है? यूज रेफ का वेरिएबल है। सो अगर ये इनपुट एलिमेंट है यूज रेफ का वेरिएबल माना, फिर यहाँ पर ये देखो क्या करेगा। अब जैसे ही बटन पे तुम क्लिक करोगे, दैट मीन्स इस वाले बटन पे क्लिक करोगे, ये क्या करेगा? ऑन क्लिक पे कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है? फोकस इनपुट को। फोकस इनपुट क्या है? ये है। समझ आ रहा है? फोकस इनपुट एक फंक्शन को ही हाँ कॉल भैया, कर रहा है, जो फंक्शन ऊपर बना हुआ है फोकस ठीक है इनपुट। भैया। सो दैट मीन्स कि अदनान अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन क्या कह रहा है? ये फंक्शन कह रहा है इनपुट एलिमेंट जो हमारे यूजर एफ का वेरिएबल था उसको इनपुट एलिमेंट डॉट करंट यानी कि जो उसका करंट रहेगा डॉट फोकस। क्या मतलब है इसका? कि जो भी आपका करंट रहेगा इनपुट एलिमेंट का उस पर फोकस कर देगा। फोकस का क्या मतलब होता है पता है किसी को? फोकस का मतलब होता है जैसे जो भी ये इनपुट एलिमेंट उसी है। पर पॉइंट आउट कर हाँ देगा। ये देखो यहाँ पर जो भी इनपुट एलिमेंट है यहाँ उसे पे पॉइंट आउट कर रेफरेंस दे देगा। रखा है। रेफरेंस क्या दे रखा है? रेफ। ये बोलता है ना यूज रेफ, रेफरेंस इसका दे रखा है। रेफ क्या दे रखा है? इनपुट एलिमेंट। और इनपुट एलिमेंट खुद एक यूज रेफ का वेरिएबल है। यस और नो? सो इनपुट एलिमेंट को आप जब अगर कॉल करोगे इनपुट एलिमेंट डॉट करंट डॉट फोकस, सो दैट मीन्स क्या होगा, इस बटन पे क्लिक करने से हम इस चीज के अंदर चले जाएंगे। अब देखो कैसे, जैसे वेबसाइट में बंदा कुछ भी कर रहा है, तुमने सबमिट मारा, तुम्हें मैसेज आ रहा है कि प्लीज, तुम्हें मैसेज ये आ रहा है कि प्लीज मतलब सबमिट द फॉर्म बिफोर। तो तुमने देखा होगा जैसे तुम सबमिट पे क्लिक करते हो तुरंत फॉर्म के अंदर घुस जाता है अपने आप। तुम यहाँ क्लिक करते हो वो यहाँ घुस जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एम्प्टी रहता है इसलिए। तो यहाँ पर देखो फोकस इनपुट का कैसे इस्तेमाल किया गया है। बटन यहाँ दबा रहे हैं, कर्सर यहाँ चले जा रहा है, आप टाइप करने लिख दो। क्लियर है पीयूष? यस और नो? ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ हाँ रही भैया। है? यस और नो? समझ आ रही है? हाँ भैया, भैया समझ में आया है। एक चीज डाउट हो रहा है भैया। हाँ बोलो। भैया जैसे यूज रहता है, यूज रिफ का वो दो तो ये ब्रैकेट ओपन हुआ है, तो इसमें तो हम लोग टेक्स्ट इनपुट डाल रहे हैं ना। यूज रेफ का क्या ब्रैकेट ओपन हुआ है? जी वो स्मॉल ब्रैकेट है दो ठो।
हाँ हाँ यूज रेफ में। तो भैया जब हम लोग जब ये स्ट्रिंग के लिए ये करते हैं तो उसके लिए तो भैया वो दो तो कोट्स डालते हैं ना, हाँ, बट एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पर आप ये देखो ना, पिछले वाले एग्जांपल में जाओ, पिछले जो हमने एग्जांपल देखा था, यहाँ पे आपने जीरो इसलिए डाला था क्योंकि आप इंटीजर लेके चल रहे थे, काउंट काउंट कर रहे हाँ थे। बट भैया, एकदम हाँ भैया। यहाँ पर तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर तो तुम कुछ भी नहीं डालो, फोकस करा रहे हो, तो इसलिए एम्प्टी लेके चल रहे हैं। नहीं समझे? यहाँ पर तुम्हें कोई टेक्स्ट या स्ट्रिंग का काम थोड़ी है, मतलब यहाँ तुम्हें यहाँ सिर्फ पे वो रेफरेंस से वैल्यू मतलब है, नहीं। इससे मतलब है बस। तुम एक रेफरेंस अच्छा बन के भैया, जा रहे हो, तुम वैल्यू बन के नहीं जा रहे हो, तुम रेफरेंस। ओ समझ गए भैया। इस नाम से पुकारे जाएगा, ये जो है ना इनपुट एलिमेंट नाम से पुकारा जाएगा, ये इनपुट अब। हाँ समझ भैया, आ? क्लियर हो गया। क्लियर है पीयूष? आरजू, अदनान, हाँ भैया, ये ओ चीज सॉरी, क्लियर है, ये चीज क्लियर है, तो और सक्षम और यशवंत, समझ आ रहा है? कुछ डाउट है बोलो। पूरा ही ऊपर से जा रहा है क्या यशवंत तुम्हारे? नहीं नहीं समझ में आ रहा है। नहीं 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 समझ में आ रहा है। भाई जिसको दिक्कत होगी रुकवा लेना गाड़ी, क्योंकि गाड़ी चल रही है थोड़ी तेज। गाड़ी इसलिए तेज चल रही है क्योंकि जहाँ मेहनत करनी थी वहाँ कर दी है। बेसिक्स के जो दो तीन हुक्स होते हैं वही होते हैं समझने लायक, उसके बाद सारे सिमिलर होते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज चेंज होती है। क्लियर है? अब देखो, ओके भैया। अब हाँ यहाँ पर हम करेंगे क्या, यूज रेफ का सबसे पहला इस्तेमाल कल हमने क्या देखा था कि रेंडर काउंट करने में, लिख लो अच्छे से कहीं कॉपी वॉपी में। सबसे पहला इस्तेमाल क्या होता है, तुम रेंडर काउंट कर सकते हो इससे। क्लियर है? रेंडर काउंट कर सकते हो। अब दूसरा सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है, तुम इससे फोकस करा सकते हो किसी भी इनपुट टैग के अंदर। अगर बंदा मान लो बिना फॉर्म में डेटा भरे अगर सबमिट कर रहा है फॉर्म को, तो तुम क्या कर सकते हो, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ पीयूष, तुम उसको डायरेक्ट उस पर ले जा सकते हो हाँ जोन सी फील्ड उसने खाली छोड़ी है। हाँ भैया। तो ये भी इस्तेमाल हो गई फोकस के लिए, किसी एलिमेंट को पकड़ने के लिए। रेफरेंस से ही इस एलिमेंट को पकड़ा है ना, अपने आप थोड़ी इसको भूत थोड़ी चढ़ रहा है कि यहाँ क्लिक करने पे इसके अंदर जा रहा है। हम्म। ये चीज समझ आ रही है? कितने बच्चों को ये चीज समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ आ भाई रही है? ये तो समझ आ गया, समझ आ रेफरेंस के थ्रू हाँ पॉइंट करना किसी मतलब एलिमेंट पर। हाँ, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है। हम्म। अब यहाँ ओके चलते भैया। हैं, अब थोड़ा इधर आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं गाइस, अगला ट्रैकिंग स्टेट चेंजेस, ये होता है मेरे को बेस्ट लगता है ये। जैसे तुम्हारे पास पिछली वैल्यू भी सेव रहेगी। नहीं समझे? ट्रैकिंग स्टेट चेंजेस, जो जो स्टेट चेंजेस होंगे प्रीवियस वैल्यू को स्टोर रख सकते हो। अभी देखते हैं इसको, यही वाला कल दिखाना था जिससे तुम्हारा दिमाग घूमेगा। देखो यहाँ पर रखा ABC। अब देखो क्या हुआ, करंट वैल्यू ABC है, लेकिन इससे पहले वैल्यू क्या थी यशवंत? AB थी। तो ये कैसे किया यशवंत, बताओ जरा। कोई बता सकता, कोई बच्चा अपना थोड़ा दाव खेल सकता है कि हाँ भैया मैं, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, बताओ जरा। हाँ भैया, मैं बता थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ रहा हूँ। पहले तो क्या नाम है, यूज स्टेट हम्म, का क्या नाम है, हमने वेरिएबल लिया होगा। हाँ। देन क्या नाम है, नॉर्मल एक रेफरेंस वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करा। फिर उस रेफरेंस वेरिएबल को हमने डायरेक्ट पॉइंट करा मतलब एक, हम जब भी जो भी मतलब जैसे यूज स्टेट की तरह हम इनपुट चेंज कर रहे हैं ना भैया, जैसे भी हम्म। हम डायरेक्ट रेफरेंस वेरिएबल को यूज स्टेट के थ्रू पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर रेफरेंस वेरिएबल को पॉइंट करते ही जब भी कोई नई वैल्यू आ रही है ना, करंट वैल्यू, हाँ तो हम करंट। एक प्रीवियस वैल्यू का एक फंक्शन बना देंगे। हाँ, उस प्रीवियस वैल्यू को फंक्शन बना देंगे। उस प्रीवियस वैल्यू में जो यूज रेफ के थ्रू हमने हमने जो सेट मतलब जो सेट एलिमेंट में जो हमने वो करी थी ना, वैल्यू हम्म डाली थी, स्टोर करी थी, हम्म। वो उस क्या नाम शो करेगा प्रीवियस वैल्यू वाला। बिल्कुल बिल्कुल। ये आई थिंक मतलब मेरे अब नॉलेज में देखो, था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ होता कैसे है। देखो यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज ऐसे बोल याद है। सकते हैं क्या कि मतलब जो हम्म। कैसे? हाँ, ऐसे बोल सकते हैं क्या ये जो मतलब जो पहले रेंडर हुआ था यूज इफेक्ट के थ्रू, इसने हम्म। उसको मतलब यूज रेफरेंस के थ्रू फोकस करके उसको प्रिंट करा दिया, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम? फोकस करा के ऐड, नहीं नहीं, देखो यहाँ पर सिंपल सा एक तब कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। रेंडर हम्म, मतलब क्या होता है गधो? पहले ये बताओ, एक जो जो पूछूंगा बस वो बताओगे, अभी खुद समझ जाओगे सर। रेंडर मतलब क्या होता है? बिना लोड किए मतलब वो करो, पर्टिकुलर पार्ट को रिफ्रेश करना या अपडेट करना। ये सनो पीयूष, पूरी ये एंटायर होता वेबसाइट है। को ना लोड करो। हाँ सो भैया। अब हाँ पर्टिकुलर भैया। पार्ट को रिफ्रेश करना। और क्या यूज रेफ रेंडर करता है? बोलो, बोलो। नहीं नहीं भैया। भैया। तो गधो, हाँ नहीं ये भैया, नहीं नहीं बोल भैया, सकते हो कि भैया मतलब ये तो बचाता है ऊपर कभी वाला कभी। यूज स्टेट का वेरिएबल है और नीचे वाला यूज रेफ का वेरिएबल है।
यूज स्टेट का जैसे ही अपडेट होता है तुरंत स्क्रीन पे शो कर देता है, लेकिन यूज रेफ वाला भी अपडेट होता है लेकिन वो री रेंडर नहीं करता है गधो। तो ये कौन नहीं बोलेगा? करता। यही चीज़ तुम लोग का मैं देखना चाह रहा था कि तुम लोग इस अप्रोच तक पहुंच पाओगे कि नहीं। भाई अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, इसमें कोई मुश्किल अप्रोच थी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा ऊपर ऊपर से कि ये मैंने कैसे किया हो सकता है? तुम सोचो ना, खुद सोचो कि यू स्टेट को जैसे ही तुम वैल्यू देते हो तुरंत री रेंडर मार देता है, उसको उसको कुछ नहीं समझ आता। लेकिन यूजर एफ वाला री रेंडर नहीं मारता है, बस वैल्यू अपडेट करता है। समझ रहे हो? तो हो क्या रहा है, जब यू स्टेट की वैल्यू अगली बार चेंज हो रही है तब यूजर एफ उसके साथ साथ आ जा रहा है। नहीं समझे? और यूजर एफ भी में भी सेम समझ वैल्यू गया। है, लेकिन वो पुरानी वैल्यू ही याद रख रहा है। कैसे, अब ये बताते हैं। क्योंकि यूज रेफ तुरंत री रेंडर नहीं करता है, यूज रेफ वैल्यू अपडेट करके रख लेगा, री रेंडर नहीं करेगा। अगली बार जब री रेंडर होगा तब यूज रेफ की वो वाली वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी। इसलिए वो ध्यान से देखोगे तो एक वैल्यू पीछे चल रहा है। ध्यान से देखो। समझ आया अदनान? बुद्धि खुली किसी की भी? भैया थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिएगा। भाई देखो, मैं समझाता हूँ। यूज रेफ क्या करता है, मैं तुमसे पूछ, देखो यूज रेफ ये करता है कि वैल्यू अपडेट करता है। अब तुम उसकी करंट वैल्यू अपडेट करना चाहो कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो री रेंडर नहीं करेगा। री रेंडर का क्या मतलब होता है, अगर यूज स्टेट के वेरिएबल के अंदर 9 की जगह 10 डाला, वो 10 तो होगा ही, 10 के साथ वो तुरंत री रेंडर भी कर जाएगा स्क्रीन पे। नहीं समझ आया? 10 के साथ वो हाँ भैया, तुरंत री मतलब ध्यान रेंडर भी दिख कर जाएगा। जाएगा स्क्रीन पे। हाँ, तो इसी तरह जी से जी यूज रेफ री रेंडर नहीं करता है। लेकिन जब पूरा तुम ध्यान से यहाँ देखोगे, यहाँ पर तुम्हारे क्या लगा हुआ है, यूज इफेक्ट लगा हुआ है। वो कभी भी रेंडर नहीं करता। जो तुम्हारा ये है ना, क्या बोलते हैं, ये कभी भी रेंडर नहीं करता यूज रेफ। अगर तुम यूज इफेक्ट नहीं लगाते। यूज इफेक्ट क्या करता है, जब भी जब भी तुम्हारा चलेगा तो वो यूज उसकी, स्टेट जब भी चेंज होगा भैया, री हाँ, रेंडर जब भी होगा तभी यूज इफेक्ट नहीं नहीं, चलेगा। यूज स्टेट नहीं मेरे भाई, कुछ भी, कोई भी रेंडर होगा वेबसाइट में तो यूज इफेक्ट अपने आप चलेगा। यूज स्टेट नहीं, एनी एनी री रेंडर। यूज रेफ को छोड़ के बाकी सारे हुक री रेंडर करते हैं। ये चीज क्लियर है? हाँ भैया। तो अब देखो, अब किसी को यहाँ तक डाउट है? पहले ये बताओ, बोलो। नहीं भैया, नहीं हाँ तो यहाँ पे कोई देखो डाउट भाई, खुल के पूछना, क्योंकि ये जो टॉपिक अभी समझाने जा रहा हूँ ये हो सकता हो तुम्हें दिमाग के ऊपर से जाए, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा मैं इसको ढंग से तुम्हें समझाऊं। देखो, अब सबसे पहले फ्लो पकड़ने की कोशिश करते हैं। फ्लो कैसे पकड़ा जाता है, ऐप कंपोनेंट लिया, ऐप कंपोनेंट के पास गए, अभी सबको छोड़ दिया, सीधा रिटर्न में आए। ठीक है, रिटर्न में आए, यहाँ पर पीयूष मैंने एक इनपुट टैग देखा है। इनपुट टैग मीन्स दैट मीन्स ये, अब इनपुट टैग पे ही सारी बाइंडिंग हो रखी है। टाइप क्या है, टेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका है कि टेक्स्ट वैल्यूज आएंगी। क्लियर है पीयूष? हमने कहा ठीक है, टेक्स्ट वैल्यूज हाँ आएंगी। भैया। अब यहाँ पर वैल्यू के अंदर क्या लिखा है, इनपुट वैल्यू। अब ऊपर जाएंगे और इनपुट क्रॉस वेरीफाई करेंगे। इनपुट वैल्यू क्या है, यू स्टेट का वेरिएबल है। क्लियर है? अब यू स्टेट का वेरिएबल है, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ एक और चीज लगा रखी है, ऑन चेंज। ऑन चेंज मतलब जब जब इसकी वैल्यू, ये कल मैंने पढ़ाया था, जब जब इसकी वैल्यू चेंज होगी इवेंट लगा रखा है। यार ये वाला क्वेश्चन, यार ये वाला याद नहीं है? हाँ भैया, ये जब भी वो ये बॉक्स ये का वैल्यू ये चेंज होगा तभी ये यूज स्टेट हाँ, चलेगा। यू स्टेट का फंक्शन लगा देते हैं ताकि वो वैल्यू अपडेट करता रहे। भूल गए? ये क्या है, देखो यहाँ पे तुम्हारी इनपुट वैल्यू है ये वाली, और ये सेट इनपुट वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे है फंक्शन। अब जो जो वैल्यू इसमें आएगी वो वैल्यू किस में डालते रहेगा, इनपुट वैल्यू में डालता रहेगा। इनपुट वैल्यू के अंदर। यही तो काम होता है सिंपली यूज स्टेट का, कि मैं असली वेरिएबल को इस्तेमाल करूंगा हर जगह, लेकिन एक फंक्शन बनाऊंगा उसी के आगे सेट लिख कर, सेट लिख दूंगा, और उसी क्या वही फंक्शन बनाऊंगा हर जगह उसको इस्तेमाल करूंगा। क्लियर है? तो हाँ भैया, यहाँ तक क्लियर है। ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये चीज हो गई। ये वाला क्लियर है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं, करंट वैल्यू। करंट वैल्यू, और यहाँ पे लिखा है इनपुट वैल्यू। दैट मीन्स ये वाली चीज को क्या किया गया, इससे कनेक्ट कर दिया गया है कि जो चीज यहाँ डालोगे वो चीज वहां पर प्रिंट होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? बट क्या वो अपने आप होगी? नहीं, वो यू स्टेट का वेरिएबल है, इसलिए वो री रेंडर खुद से करेगा। क्लियर है? और यहाँ पे क्या है, प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। अब हम दोबारा ऊपर जाएंगे और दोबारा एक देखेंगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना हुआ है जो कि किसका है, यूज रेफ प्रीवियस का। वैल्यू। यूज रेफ का है। नहीं, नाम से कुछ नहीं होता है, नाम तुम पीयूष रख दो, ओके भैया। नाम तुम पीयूष रख दो, नेम से कुछ नहीं होता है। ये प्रीवियस इनपुट वैल्यू नेम है इसका, बस एक, ताकि इसके नाम से इसका काम का मतलब ओके समझ आए। भैया। ठीक है? तो ये यूज रेफ का वेरिएबल है। ठीक है अदनान?
अब नीचे आओ, अब यहाँ पे तुमने लिखा यूज यूज, इसकी जो करंट वैल्यू है वो तुम्हें चाहिए। अब देखो तुमने क्या किया, सबसे पहले सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, वेबसाइट को रिलोड करता हूँ, सारे बच्चे जो मैं दिखाऊंगा बस वही उतना ही देखेंगे, उससे ज़्यादा भी कुछ पूछेंगे नहीं, बाद में सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ आ गए, ये स्क्रीन तुम लोग को दिख रही है नहीं दिख रही है बताओ पहले? हाँ भैया दिख रही है, दिख हाँ रही है। वो भी दिख रही है। ये गूगल मीट वाली? दिख रही है। हाँ हाँ दिख हाँ रही है। चलो सही है, तुम्हारे लिए भी सही रहेगा। चलो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर गाइज ये देखो, सब जितना मैं दिखाऊंगा अब उतना देखेंगे। पहले बस इतने का फ्लो चेक करेंगे, ठीक है अदनान? बस इतने का फ्लो चेक करेंगे। हुआ क्या, हम गए इनपुट टैग में, ठीक है, हम यहाँ गए, अदनान मैंने यहाँ पर ए लिखा, और जैसे ही अदनान मैंने यहाँ पर ए लिखा, देखो जैसे ही मैंने इसके अंदर इवेंट फायर मारा ऑन चेंज का, जैसे ही ए लिखा, इसने क्या किया, ए उठा के किस में डाल दिया, इनपुट वैल्यू के अंदर। और जैसे ही हाँ भैया। यू स्टेट वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होती है, क्या होता है अदनान? एक री रेंडर भैया होता यूज है, इफेक्ट चलता है। री रेंडर होता है। तो री जी रेंडर जी। होता है तो दैट मीन्स इनपुट वैल्यू यहाँ पर 0 लिखी हुई थी बाय डिफॉल्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू ही नहीं दी है। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी हमारे पास, एम्प्टी था, आप चाहो 0 भी दे सकते हो। बट यहाँ पर क्या हुआ, ए आया। अब क्या है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट लेना है, तो जैसे ही आपने यहाँ ए लिखा, ये इसके अंदर ए घुस गया, और जैसे ही इसके अंदर ए घुसता है क्या होता है, री रेंडर हो जाता है, जहाँ जहाँ ये यूज हुआ होता है। तो री रेंडर हुआ, इनपुट वैल्यू की जगह ए आ गया, री रेंडर हुआ नहीं हुआ? अब देखो अदनान, जब तुम्हारा पूरा ये री रेंडर हुआ वेबसाइट, तो जैसे ही री रेंडर होता है कौन प्ले में आ जाता है, यूज इफेक्ट, साइड इफेक्ट हुक होता है, जैसे ही रेंडर होता है ये अपना काम करना चालू कर देता है। यस और नो सक्षम और हाँ यशवंत? भैया। साक्षी समझ आ रहा है, शेखर, मयंक हाँ समझ में आ रहा समझ आ रहा है? साक्षी तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा बोलते रहा करो, जिससे कि मेरे को लगेगा कि हाँ भाई सही में यस। समझ आ रहा है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चे बस सह रहे हैं मेरे अत्याचार को पढ़ाई के। चलो अब देखो यूज इफेक्ट, अब यहाँ पे यूज इफेक्ट दिया, अब प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट, मतलब जो तुमने यहाँ वेरिएबल बनाया था अभी तक इसको कहीं भी यूज नहीं किया तुमने, डॉट करंट, इसके अंदर कौन सी वैल्यू डाल रहा है, सेम यही वाली वैल्यू अदनान, सेम यही वाली वैल्यू जिस पे हम काम कर रहे हैं, यही वैल्यू इसने इसके अंदर डाली, डाली नहीं डाली? पहले ये काम हो चुका है अदनान, पहले यहाँ पर ए प्रिंट हो चुका है, उसके बाद क्या हुआ है, री रेंडर हुआ है। जब यहाँ ए प्रिंट हुआ है तब कौन सा काम हुआ है, ये यूज इफेक्ट का काम हुआ है। और यूज इफेक्ट वाला। ये वाला यूज इफेक्ट कब चलेगा पीयूष, जब इसकी डिपेंडेंसी ये होगी, दैट मीन्स कि पूरे प्रोग्राम में, पूरे फाइल में सिर्फ इनपुट वैल्यू का वैल्यू चेंज होगा तभी ये वाला यूज इफेक्ट वर्क में आएगा। यस और नो? मान लो कोई और वेरिएबल है एक्स वाई जेड, वो चेंज होगा तब यूज इफेक्ट नहीं चलेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि तुमने डिपेंडेंसी सेट कर रखी है ना अदनान, समझ आ रहा है? चलो अब इनपुट वैल्यू चेंज हुआ तब अपने आप ये यूज इफेक्ट चल गया। इस यूज इफेक्ट ने क्या काम किया, इसने बोला प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट इज इक्वल्स टू इनपुट वैल्यू, दैट मीन्स कि प्रीवियस वैल्यू की करंट वैल्यू में क्या आ गया, यूजर एफ का वेरिएबल था तो इसको डॉट करंट करके लिखते हैं ना, कल समझाया तो था तुम लोग को यशवंत और सक्षम, यस और नो? समझाया नहीं था कि करंट करके लिखते हैं? हाँ हाँ करंट हाँ वैल्यू तो के लिए। करंट करके जब लिखे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर इनपुट वैल्यू आ गई है सेम, यानी कि ए इसके अंदर भी घुस गया है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर भी ए आ गया है। देखो अब कायदे से देखा जाए तो यूजर एफ की वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हुई, बट क्या ये अपडेट होने के बाद री रेंडर करेगा? नहीं करेगा, इसीलिए बेचारा दब गया, और इसीलिए इसका यहाँ पर वैल्यू नहीं आया। अभी बताता हूँ उसका वैल्यू क्यों नहीं आया। इसका वैल्यू यहाँ पर ए हो चुका है, करंट वैल्यू में क्या आ चुका है, ए हो चुका है, लेकिन स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये री रेंडर नहीं करेगा। नहीं समझ आया? हेलो, ये चीज समझ भैया आई? ये बस क्यों नहीं दिखेगा, थोड़ा ये वाला समझाइए ना तो। देखो तुमने ऐप कंपोनेंट को कॉल किया, पहले तो एकदम सारे काम वाम तुम लोग छोड़ दिया करो यार, 50 जगह ध्यान रख के पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, मैं एक एक को बोल रहा हाँ हूँ। भैया इतना हाँ, इतना समझ में आ गया भैया, हाँ। वो री रेंडर को अब बता देखो दीजिए ऐप में कि गए, ऐप में जाने के बाद सबसे पहले रिटर्न में आए, रिटर्न में आए, इनपुट को हमने ध्यान से देखा है, इनपुट को इसलिए देखा क्योंकि इसी में हम लिखेंगे। अब देखो कि री रेंडर मतलब ये नहीं होता है कि पूरी वेबसाइट री रेंडर करना, री रेंडर मतलब होता है जोन जोन सी वैल्यू चेंज होगी वो सी वैल्यू बस स्क्रीन पे चेंज होगी, बाकी पूरा स्टेट वही का वही रहेगा। क्लियर है? ये चीज समझ आई? यस और नो? हाँ भैया इतना समझ अब गए। देखो यहाँ पे तुम आए, ये पहला तुम्हारा पूरा डेटा देखो रिलोड किए, तुम्हारी पूरी वेबसाइट लोड हो गई बिना किसी दिक्कत के, लेकिन जैसे ही तुमने इवेंट फायर किया, अब जब तक तुम वेबसाइट में कुछ करोगे नहीं, वेबसाइट बिहेवियर कैसे करेगी? तुमने यहाँ जाके ए लिखा, ए लिखा, ए क्यू, सॉरी, अरे यार ये इसीलिए दिक्कत इसमें होती है, रुको
यहाँ पे आके तुमने ए लिखा, क्या हुआ यहाँ पर अदनान, तुमने यहाँ जाकर बस ए लिखा। अब यहाँ तुम देखोगे तुम्हें ए दिखने को मिल जाएगा करंट वैल्यू में, प्रीवियस वैल्यू में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो करंट वैल्यू है वो है यू स्टेट का वेरिएबल। यहाँ देखो ये है यू स्टेट का वेरिएबल, ये जैसे ही अपडेट होता है तुरंत री रेंडर हो जाता है, बट यूज रैप का वेरिएबल री रेंडर नहीं होता है। समझ आया? हाँ भैया, अब समझ में आ गया जी। अब देखो, अब यहाँ क्या हुआ, यू स्टेट वाला वेरिएबल री रेंडर हो गया। अब जैसे ही री रेंडर हुआ तब तक चल गया, डिपेंडेंसी चेक किया, यूज इफेक्ट बोला अब मैं काम करूंगा। यूज इफेक्ट बोला कि एक यूज रेफ का वेरिएबल है प्रीवियस इनपुट नाम से, उसकी करंट वैल्यू में डाल दो जो इनपुट वैल्यू हमें यहाँ मिली है, दैट मीन्स कि ए जो मिली है, ए को डाल दो। तो ए को यहाँ पर डाल दिया। अगर तुम कंसोल में जाके इसकी वैल्यू चेक करोगे तो तुम्हें ए मिलेगी, लेकिन ये बेचारा हुक शरीफ है, ये रीरेंडर नहीं करता है, इस वजह से तुम्हें वहां पर ए दिखने को नहीं मिली। समझ आया नहीं आया? यस और नो? बोलो हाँ भैया, आ गया। हाँ भैया, समझ आ गया। यस और नो? समझ आया? अब देखो गाइस, अब देखना, यहाँ तक बेचारे ने कोई रीरेंडर नहीं किया, लेकिन 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 देखो, अब ये तुम्हारा पूरा एक कंपोनेंट है, ठीक है, एक कंपोनेंट है। अभी तक इस ये चीज प्रिंट हो गई थी इसलिए रीरेंडर नहीं करी। अब अगली बार जब हम इसमें अगला लेटर लिखेंगे, एक और बार रीरेंडर कराएंगे, समझ रहे हो, एक और बार जब हम रीरेंडर कराएंगे यू स्टेट को, तब देखो हमें क्या मिलेगा, क्यू लिखा तो इसमें ए मिलेगा। इसमें ए क्यों मिला? क्योंकि जब यू स्टेट ने दोबारा प्रिंट कराया इस चीज को, तब इसने इसकी वैल्यू क्या, यहाँ पर तो वैल्यू अपडेट हो गई, यहाँ पर इसको पुरानी वैल्यू ही मिली होगी अदनान। क्यों मिली होगी? इसमें पुरानी वैल्यू ही होगी, ए ही होगी। क्यों? क्योंकि जब ये काम हो जाएगा उसके बाद यूज इफेक्ट चलेगा, तब जाके इसमें ए क्यू घुसेगा, इस लाइन में जाके इसमें ए क्यू घुसेगा ना। तो ये पीछे पीछे चल रहा है, आगे आगे नहीं चल रहा है यू स्टेट की तरह। यू स्टेट क्या कर रहा है, तुरंत अपडेट कर रहा है, तुरंत स्क्रीन पे शो कर रहा है। अब ये बेचारा क्या कर रहा है, पहले वेट कर रहा है कि यू स्टेट अपना डेटा चेंज कर ले, फिर यूज इफेक्ट जब चलेगा तब मेरी वैल्यू उसमें जाके अपडेट होगी। समझ आया दोस्तों क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? नहीं समझ आया? एक बोलो बार रिपीट आ किया गया। थोड़ा सा। क्या? हाँ, एक बार रिपीट कर दो, हल्का सा बस, थोड़ा हाँ सा। हाँ कर रहा हूँ, देखो सिंपल सा ये फ्लो है कि जैसे पहले इसे देखो समझो, यहाँ पर तुमने कॉल इनपुट में लिखा, ये जो था तुम्हारा यू स्टेट का था, ठीक है, ये तुम्हारा यू स्टेट का वेरिएबल था, इसलिए ये जितनी बार अपडेट होगा ये हम्म। तुरंत तुरंत चेंज हो जाएगा। लेकिन ये है हाँ भैया, तुम्हारा ये तो यूज रेफ बिल्कुल। का वेरिएबल, ये दिमाग में लेके चलना जरूरी है, वरना गधे हो तुम, फिर तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। यहाँ ये चीज आइडेंटिफाई खुद से करनी जरूरी है कि ये यूज रेफ का वेरिएबल है, ये यू स्टेट का है। क्लियर है? ये चीज आ गई। अब इसके बाद तुमने यहाँ इनपुट में डाल, इनपुट में इवेंट किसका लगा है, यू स्टेट का लगा है, ना कि किसी और का लगा है, ठीक है पीयूष? तो यू स्टेट अपडेट होगा, हाँ यूज भैया। रेफ का कोई लेना देना नहीं है। बट यूज रेफ कब अपडेट होगा, जब यू स्टेट री रेंडर करेगा, तो री रेंडर करने के बाद यूज इफेक्ट काम लेगा अपना। तो जब यूज इफेक्ट चलेगा तो यूज इफेक्ट के अंदर तुमने कोड लिखा हुआ है कि यूज रेफ का जो वेरिएबल है उसके अंदर यू स्टेट की वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू डाल दी इसने। लेकिन पीयूष यहाँ पर हम रेंडर कर चुके थे, ठीक है, यहाँ पर हम ऑलरेडी रेंडर कर चुके थे, नहीं समझे? यहाँ पर हमने यूज रेफ की हाँ भैया। वैल्यू चेंज करी, बट जब हम एक और बार रेंडर करेंगे, जैसे हमने यहाँ क्यू लिखा, तब हमें इसकी वैल्यू ए मिल रही है। ए क्यों मिल रही है? क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना प्रोग्राम में, ऊपर से नीचे की तरफ हाँ आए तो भैया। इसमें हमने क्यू डाला, इसमें हमें क्यू मिल गया। लेकिन इसमें तो अभी भी ए रहेगा ना, इसमें तो अभी भी ए रहेगा। इसमें क्यू कब आएगा, जब ये पहले ए क्यू प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ऊपर जाके यूज इफेक्ट जब चलेगा, क्योंकि रेंडर होने के बाद यूज इफेक्ट चलता है, फिर इसमें देखेगा कि इनपुट वैल्यू ए क्यू है, तो ए क्यू को डालेगा प्रीवियस वैल्यू में, देन फिर अगले वाले में जैसे तुम कुछ लिखोगे ए क्यू बी लिखोगे, तब इसमें ए क्यू आएगा, क्योंकि ये देखो री रेंडर कर रहा है पूरे कंपोनेंट को। लेकिन ये इसकी वैल्यू हमेशा कुछ नहीं पा रहा है, इसकी वैल्यू हमेशा अपडेटेड पा रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बाद में जाके री रेंडर हो रही है, बाद में जाके अपडेट हो रही है ना यूज इफेक्ट के अंदर। पहले यू स्टेट का हाँ हाँ भैया, भैया। पहले यू स्टेट, यूज इफेक्ट हाँ, डिपेंड कर रहा है इनपुट वैल्यू पे, इनपुट वैल्यू है पे, ना? इनपुट हाँ वैल्यू भैया, समझ पहले गए। चेंज हो रहा है, तुरंत स्क्रीन पे शो कर दे रहा है। बट जब वो स्क्रीन पे शो हो जा रहा है, पूरा रेंडर कर दे रहा है कंपोनेंट को री रेंडर, उसके बाद यूज इफेक्ट अपना देन काम में ले रहा है। प्रीवियस वैल्यू। हाँ, देन ओके फिर भैया, प्रीवियस समझ। वैल्यू अपडेट हो रही है, तो प्रीवियस वैल्यू बाद में अपडेट हो रही है। सो क्या कर हम्म। रहे हैं यहाँ पर स्टेट को सेव करके रख रहे हैं, इस चीज को बोलते हैं स्टेट को सेव करके रखना, प्रिजर्व। ओल्ड स्टेट को क्या करके रखना, प्रिजर्व करके। नहीं समझ आया? ओके भैया, समझ गया, अब समझ गया भैया।
ओल्ड जैसे तुमने अपना मान लो नाम रखा कार्तिक, तो ओरिजिनल नाम कार्तिक है, पीछे तुम्हारा नाम था, मान लो तुम्हारा नाम था काका, तुम्हारा काका नाम था, तो काका को वो किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखेगा ना, तभी तो बोलेगा यार ओल्ड यूजर नेम ऑन इंस्टाग्राम। समझो चीज़ों को, पहले चीज़ों को समझो, रियलिस्टिक एग्जांपल से तब जाके समझोगे। पहले मेरा नाम काका था, अब मैंने क्या कर दिया, कार्तिक कर दिया। सो व्हाट डज इट मीन, इंस्टाग्राम कहीं पे ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा ना मेरे ओल्ड नेम का, तो वो चीज़ें होती है, वो तो डेटाबेस की मदद से भी आप कर सकते हो, बट इस चीज़ को फ्रंट एंड पे मैनेज करना ऐसे होता है। ओके भैया बोलो। कितने बच्चों को समझ आया, यशवंत, सक्षम? आ गया समझ में। सक्षम को कुछ नहीं समझ आ रहा है, सक्षम को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, मुझे पता लग रहा है। क्यों सक्षम, दिक्कत हो रही है ना भाई? आज यार बहुत कम बच्चे आए यार, क्या बात है, आज पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या किसी को? चले कोई नहीं, जितने हैं उतने ही सही। तो यार देखो यशवंत, हो क्या रहा है, मेरी बात समझने का देरी है बस। बाकी सारे तुरंत री रेंडर कर देते हैं। अब अगर यहाँ प्रीवियस इनपुट वैल्यू की जगह तुम वो भी ले लोगे, तो वो दोबारा एक री रेंडर क्रिएट कर लेगा, लेकिन अपनी वैल्यू अपडेट कर देगा। हम्म। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यूज। सीधी सी बात ये है कि हम्म। यूज स्टेट की वजह से ये मतलब रेंडर कर रहा है, और हाँ जो रेंडर कर रहा है तो अपन ने यूज इफेक्ट की जो वैल्यू है वो हाँ, अपने अपडेट हो रही उसमें है, डाल रखी है, यूज ये इफेक्ट के अंदर अपडेट जाके हो रही है। प्रीवियस की वैल्यू अपडेट हो रही है, हाँ, सिंपल सा चीज़ है, मतलब अपडेट हो सारा रही कुछ है, किस पे हाँ, चल रहा है, यूज स्टेट पे चल रहा है अगर देखा जाए तो। यूज स्टेट तो यूज स्टेट ना चले तो बंद हो जाए, तो ऐसे फ्लो पकड़ा जाता है चीज़ों का, तब चीज़ें कभी दिमाग से उतरेंगी नहीं, समझ रहे हो? फ्लो पकड़ के, ऐसे नहीं कि पहले ये पढ़ देते हैं फिर यहाँ से कुछ उठा दिए फिर ये उठा दिए, ये पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, हर कोई थोड़ी कर सकता है जी। समझ रहे हो, मैंने अपने टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बट यार वो लोग ना अजीब तरीके से पढ़ाते हैं, वो लोग बस डेफिनेशन, और तुमने देखा मैंने कभी कोई डेफिनेशन पढ़ाई है? कुछ नहीं पढ़ाता मैं, डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ाते रहते हैं, समझ नहीं आता असली में क्या होता है, समझ रहे हो? हाँ। तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल नॉलेज पे विश्वास रखो, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। चलो अब आगे चलें। अब आ जाते हैं यूज़ रिड्यूसर। यूज़ रिड्यूसर को स्किप करूँगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें तुम अपने कस्टम लॉजिक्स लिखते हो, ये सारे ये तुम रिया उसमें रिडक्स में ज़्यादा अच्छे से समझोगे, इसमें कुछ नहीं है, देखो इसमें कुछ नहीं, ये देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये क्या होता है, द यूज रिड्यूसर हुक सिमिलर टू यूज स्टेट हुक, इट अलाउ यू टू राइट कस्टम लॉजिक। कस्टम लॉजिक समझ दो, कस्टम लॉजिक एक बहुत अच्छी वर्ड है जिसको तुम कंपनीज में ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो। कस्टम लॉजिक क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने बोला भाई अदनान तेरे को एक वेबसाइट बनानी है, उस उसके अंदर तुझे 5 जोड़ना है, और मैं तेरे को एक ऐसा एक चीज़ बनानी है उसके अंदर, जिसके अंदर तुझे ऐसे करना है, जिसके अंदर तुझे ऐसा करना है कि मतलब तेरे को कस्टम लॉजिक मिलेगा। तेरी वेबसाइट में क्या होगा कि बंदे बेसिकली जाएंगे, बंदे अपना एज डालेंगे, उसके हिसाब से वो बता देगा आपकी क्या है नहीं है, ऐसे वैसे कुछ लॉजिक बता देगा उल्टा सीधा। सो वो क्या होगा, कस्टम लॉजिक। वो अ, अ, बात तो वो ये पूछेंगे कि क्या बोलते हैं सबसे अच्छा मतलब लॉजिक तुम कैसे लिख सकते हो, गूगल पे तो ये लॉजिक मिलेगा नहीं अदनान, तुम्हें कुछ ऐसा लॉजिक चाहिए कि एक इंसान जाए और एआई उसको बता दे कि तुम्हारा इतना वेट है, तुम्हारा ये है वो है, 5-6 चीजें तुमने उसमें डाली अदनान, और वो तुम्हें ये बता दे कि तुम कितने साल जियोगे, ठीक है, इतनी हाइट है तुम्हारी, इतनी दाढ़ी है, इतने बाल हैं, इतनी गोरे हो काले हो, कहाँ जन्म लिए हो, कितनी उम्र है, कोई बीमारी तो नहीं, और फिर तुम्हारी एज वो बता दे कितने एज जियोगे तुम, ठीक है। सो वो एक ये क्या हो गया, इसके लिए क्या तुम्हें कोई गूगल पे लॉजिक मिलेगा या फिर तुम कोई डीएस एल्गोरिथम से बनाओगे ये? नहीं, इसके लिए तुम्हें अपना खुद का कस्टम लॉजिक लिखना पड़ेगा। कस्टम लॉजिक समझते हो? जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है कि क्लाइंट जो चाहता है बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए हमें कस्टम लॉजिक लिखना पड़ता है, और वो कस्टम लॉजिक हम खुद से बनाते हैं। समझ आया? यस और नो? भैया मतलब खुद का सोच के बनाना है, हाँ, खुद से सोच के। कस्टम लॉजिक है, मतलब जो तुम्हारा क्लाइंट चाहता है वो लॉजिक तुम बनाओगे। तो ये कस्टम टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे कस्टम लॉजिक्स पे, जैसे तुम कस्टम सीएसएस लिखते हो ना, वैसे ही होता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें आपको देखो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ बनाना होता है, ये जब आप रिडक्स पढ़ोगे ना अच्छे से, रिड्यूसर फंक्शन ये सब, तब अच्छे से समझ आएगा, ये अभी कुछ नहीं समझ आएगा आपको, ये रिडक्स का ही पार्ट है, इसमें गलत दे रखा है। आप देखो यूज कॉल बैक का देखो, यूज कॉल बैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कहूँगा तुम लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ना, समझ रहे हो? यूज़ कॉल बैक भाई बहुत ही सही चीज़ है, क्योंकि इसमें मुझे सबसे अच्छा तो ये लगता है, इसको मैं इस साइड कर देता हूँ, ठीक है गाइस? अब देखो यूज़ कॉल बैक में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है
कि द रिएक्ट यूज कॉलबैक हुक रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड कॉलबैक फंक्शन। मेमोराइज्ड मतलब, मेमोराइज्ड का मतलब क्या होता है? क्या होता है गाइस मेमोराइज्ड मतलब? मैं उसको भैया जो मतलब जो भी हमने पहले इनपुट दिया वो उसे याद रहा होगा। हम्म। ये बिल वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है वैल्यूज, फिर बाद में अगर यूज बढ़ते है तो फिर बाद में वो कॉल बैक कर लेता है उसी वैल्यू को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो एकदम सब सारे बंदे ही सही बोल रहे हैं, अब देखते हैं कौन बंदा एकदम सही बोल रहा है। अब देखो, थिंक ऑफ मेमोराइजिंग एज अ कैशिंग अ वैल्यू सो दैट इट डज नॉट नीड टू बी रिकैलकुलेटेड। मतलब जैसे कोई अगर बड़ा फंक्शन है, कोई फंक्शन है जो टाइम ले रहा है कैलकुलेशन में, तो तुम कोशिश ये करोगे कि तुम जो उसकी वैल्यू है उसको मेमोराइज करने की कोशिश करोगे ताकि वो कैलकुलेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन ना करना पड़े। समझ आ रहा है? ये सुनो गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो। मेमोराइजिंग यही होता है कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन अगर कोई हो रही है, बड़ी कैलकुलेशन ना करके तुम उसको मतलब छोटे में कर सको। जैसे यूज कॉल बैक, दिस अलाउ टू आइसोलेट रिसोर्सेज इंटेंसिव फंक्शन सो दैट दे विल नॉट ऑटोमेटिकली रन ऑन एवरी रेंडर। जिससे कि वो हर रेंडर पे रन ना करे, जिससे कि पता है बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेगा। और बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम का क्या मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो चलेगी। सिंपल, समझ आ रहा है? अब यार यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। वन रीजन टू यूज कॉलबैक इज टू प्रिवेंट अ कंपोनेंट फ्रॉम री रेंडरिंग अनलेस इट्स प्रॉप हैव चेंज्ड। पहला तो यह है कि जब तक उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई हैं तब तक बार बार री रेंडर मत करो बिना बात के, जब तक ज़रूरत नहीं है। मतलब सीधा ही समझो कि जब जब ज़रूरत है तभी री रेंडर करो। ठीक है, अब याद है, दिस इज सिमिलर एग्जाम्पल टू रिएक्ट मेमो सेक्शन। रिएक्ट मेमो का भी है, बताते हैं, वो भी सेम ही है ऑलमोस्ट। कंफ्यूज हो गए तुम लोग थोड़ा इन दोनों में, तुम्हें दोनों एक जैसे ही लगेंगे, बट मैं बताऊंगा असली फ़र्क क्या है। और जब तुम असली फ़र्क समझोगे तब तुम कहोगे ओके। अब यहाँ देखो, ये क्या है, ये क्या दे दिया एग्जाम्पल, टू डू लिस्ट का। अब इसको हम चला के देखेंगे गाइस, चला के देखेंगे। अब यहाँ चला के अब चला के देखेंगे गाइस यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, ये क्या है। यहाँ पर एक हमारा है कॉन्स्ट ऐप, ठीक है, और एक हमारा है टू डूज फंक्शन। क्या है, एक टू डूज कंपोनेंट है और एक ऐप कंपोनेंट है। यहाँ पर बाहर आके एक बार मैं तुम लोग को अच्छे से दिखाना चाहूँगा, ठीक है गाइस। एक बार इसे ढंग से देख लो एक बार अच्छे से, कि पहले तुम्हारा कौन सा है। पहले एक इंडेक्स डॉट जेएस है जिसको हम बोल रहे हैं ऐप कंपोनेंट, ठीक है। ऐप कंपोनेंट के अंदर हाँ भैया। किसकी कॉल लगी हुई है, टू डूज कंपोनेंट की। सो टू डूज कंपोनेंट की कॉल यहाँ पर लगी हुई है, टू डूज डॉट जेएस। ये सुनो, लगी है नहीं लगी है बताओ। हाँ भैया। हाँ अब यहाँ जब नीचे आओगे गाइस और यहाँ पर जब देखोगे, सो यहाँ पर क्या कर रखा है, ये टू डूज का कोड लिखा है, ऐड टू डू का बेसिकली। और यहाँ पर एक प्रॉप पास किया गया है, नोटिस करो ये प्रॉप क्या है, दो टू डूज और ऐड टू डू, दो प्रॉप पास किए गए हैं। यहाँ देखो टू डूज और ऐड टू डू किया है नहीं किया है, दो प्रॉप पास। अब सबसे पहले वाले को समझते हैं। अब ध्यान से तुम लोग देखोगे और समझोगे भी। इसको हटा वटा नहीं सकते हैं क्या? इसको अगर मैं भगा दूंगा तो मीटिंग भग जाएगी? नहीं, फिर आ गया ये। मीटिंग से भग तो नहीं रहा ना मैं? हेलो? नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं चलो, नहीं नहीं अब सही मीटिंग है, देखो, सही है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले फ्लो पकड़ते हैं। ये इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है। सबसे पहले मैं ऐप को कॉल करूँगा, ऐप को कॉल किया मैंने, ऊपर जाऊँगा मैं, सीधा ऐप के पास आ गया। आ गया, यहाँ पर पहले तो मुझे दो लंबे लंबे यूज स्टेट के वेरिएबल दिख रहे हैं। पहले का नाम है काउंट, दूसरे का नाम है टू डूज। यहाँ से मैं क्लियर हो गया हूँ। अब मुझे यहाँ से ये क्या दिख रहा है, इंक्रीमेंट का एक फंक्शन दिख रहा है, एरो फंक्शन। इसको मैंने स्किप मार दिया। फिर यहाँ मुझे एक और एरो फंक्शन दिख रहा है, कौन सा, ऐड टू डू का। इसको भी मैंने स्किप मार दिया। मैं सीधा गया रिटर्न के पास, ठीक है। यस और नो? सीधा किसके पास गया मैं, रिटर्न के पास। रिटर्न के पास भैया। रिटर्न में मेरे भाई ध्यान दो, यहाँ पे पहले ही टू डू की कॉल लगी है पहली लाइन में ही। दैट मीन्स कि क्या, ये काम जब तक नहीं होगा जब तक हम इसके पास नहीं जाएंगे। क्लियर है? पहले इसके पास जाएंगे तभी ये काम आगे चल के होगा। तो दैट मीन्स कि अब कहाँ जाना है हमें, टू डूज वाले के पास। और यहाँ पे टू दो टू चीज़ें डॉट हम क्या जीएस भेज रहे हैं, टू डूज और ऐड टू डू। व्हाट इज दिस, है क्या ये चीज़? प्रॉप्स। प्रॉप्स भेज रहे हैं, तो भैया प्रॉप्स भैया। प्रॉप्स भेज रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर पहली बात तो ये टू डूज, चलो ये तो चलो समझ आ गया। ये ओके नाइस, वेट, देखो फंक्शन को भी, एक फंक्शन को भी रख के फेंक सकते हो दूसरे कंपोनेंट में, ये बताना भूल गया था। देखो ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये ऐड टू डू देखो, ये फंक्शन है, ध्यान से देखो। और टू डूज क्या है, टू डूज क्या होता है, एक वेरिएबल।
एम आई राइट? टू डूज क्या है? एक वेरिएबल, और ये क्या है? फंक्शन। समझ आया? इन दोनों को मैंने पास किया, ठीक है पीयूष? चलो कोई नहीं, पास कर दिया जी। अब इसके बाद पीयूष थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर, इसके बाद यहाँ देखने वाली हाँ चीज़ क्या भैया। है कि जब तुमने पास कर दिया तो पहला तुमने भेजा यूज स्टेट का वेरिएबल, जिसका जो एक एरे है, क्या है? एरे। और एरे हाँ एम्प्टी भैया। एरे है, ठीक है अदनान? यहाँ भी थोड़ा बुद्धि लगानी है, ऐसा नहीं कि भैया नहीं समझ आया, एक और बार समझा दो, पहले समझो। ये एरे है। अब देखो, हमने यहाँ कुछ ध्यान ही नहीं देना, हमने कहाँ जाना है अभी यशवंत भाई? अगले वाले कंपोनेंट पे। दो चीज़ें लेके जा रहे हैं हम सीधा सीधा यशवंत भाई, एक तो ये वाला फंक्शन लेके जा रहे हैं टू डू फंक्शन वाला, और वेरिएबल। और एक लेके जा रहे हैं हम ये वाला वेरिएबल टू डूज। अब आ जाओ बाहर, बाहर आ जाते हैं किस पे? टू डू डॉट जे पे। अब यहाँ पे देखेंगे अदनान भाई, यहाँ पे देखो, इम्पोर्ट मेमो फ्रॉम रिएक्ट किया गया। मेमो क्या होता है? मेमो तुम्हें बताता हूँ, मेमो होता है जब जब मतलब जब जरूरी होगी, ये समझो, तो तभी उस कंपोनेंट को री रेंडर मारेगा, नहीं तो जुड़े हुए कंपोनेंट को री रेंडर नहीं मारेगा। मतलब समझे? मतलब समझाता हूँ, रुको थोड़ी देर में समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर इंपोर्ट मेमो लिख दिया। अब यहाँ कॉन्स्ट टू डूज कंपोनेंट है, यहाँ पर ये दो प्रॉप्स ले रहा है जो कि हमने भेजे थे। पहला वाला यूज स्टेट का वेरिएबल था, और दूसरा वाला क्या था? एक फंक्शन था दोस्तों, यस और नो? दूसरा वाला क्या था? एक फंक्शन था। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ? ऐड टू डू एक फंक्शन है, तो अब इसे हम देखो कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने कंसोल डॉट लॉग किस लिए किया? चेक करने के लिए कि कितनी बार री रेंडर हो रहा है, यस और नो? अब यहाँ देखो, अब पहला क्या है? माई टू डू, और दूसरा क्या है यहाँ पर? टू डू डॉट मैप। टू डू डॉट मैप क्या करता है? एक कॉपी बनाएगा इसके एरे की, इसके एरे की कॉपी बनाएगा। अब देखो, टू डू और इंडेक्स की मदद से मैप क्या करता है? ओरिजिनल एरे की कॉपी बनाता है, वो उस पर काम करेगा। अब यहाँ रिटर्न क्या है? की इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स नाम की की, मतलब इंडेक्स को की बनाएगा 1 2 3 करके, लूप की तरह चलाता है इसको। अब यहाँ पर टू डू, जो भी आप काम, जो भी यहाँ से आपके पास डेटा आ रहा है वो डेटा, अब जैसे फॉर एग्जांपल उस वाले में तो हमारे पास कोई डेटा ही नहीं था, एम्प्टी एरे था ना टू डूज। टू डूज क्या था? टू डूज ओरिजिनल एरे है, ठीक है मेरे दोस्तों? उसकी कॉपी जो एरे बनेगा उसका नाम क्या होगा? टू डू। और हाँ इंडेक्स, भैया। इंडेक्सिंग जैसे लूप में काउंटर चलाते हैं ना, आई इज इक्वल्स टू 1 चलाते हैं ना काउंटर, उसी तरह मैप में क्या चलाते हैं? इंडेक्स को। और फिर की को हमने क्या दिया है? की क्या होगी? इंडेक्स, मतलब यूनिक चीज़ क्या होगी जो उसको आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि की वैल्यूज में होंगे, सो इंडेक्स। अब देखना गाइस, ध्यान से सुनना आप सारे। अब यहाँ पर एक बटन दिया गया है, ऑन क्लिक ऐड टू डू। ऐड टू डू मतलब टू डू को ऐड करने के लिए एक बटन दिया गया है। ऐड टू डू क्या था यशवंत? एक फंक्शन था, आप समझ आया? फंक्शन था। ये जो हाँ तुम्हें भैया। फंक्शन दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि दो फाइलों को जोड़ के एक ही फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई कि एक था फंक्शन, एक था टू डूज। जो एरे था, एरे की हमने यहाँ पर मैपिंग करके कॉपी बना दी नए एरे, जिसका नाम, नए एरे का नाम क्या दे दिया? टू डू। और एक बटन बनाया जिसके ऑन क्लिक पे पिछले कंपोनेंट का फंक्शन कॉल किया, जो कि हमने यहाँ पर लिया है एज अ प्रॉप। समझ? प्रॉप बना के पास किया है यशवंत, प्रॉप बना के पास किया, लेकिन लिखा हुआ वहीं पर है। अभी जाके देखो आप, ऐड टू डू यहीं पर लिखा हुआ है। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है कि नहीं, ये हाँ बताओ। भैया। अब बताओ, यहाँ तक क्लियर है पहले कि किसी को दोबारा समझना है? हाँ भैया, भैया यहाँ तक बेसिकली हैं? भैया बेसिकली हमने क्या करा एक बार कि पहले ऐड टू डू पहले में। इसको चला के एक बार दिखाना भाई। क्या हाँ भैया करके? वो चला दूँ। क्या करके? चला दो भैया चला एक बार के से। चला के? अरे चलाऊंगा नहीं अभी, पहले समझाऊंगा, रुको, तब 1 मिनट में समझ आएगा। चलाओगे तो फिर देखने पे फोकस कर दोगे। अभी देखो, पहले वाले कंपोनेंट के अंदर दूसरा वाला कंपोनेंट कॉल मारा, ठीक है? सो तुमने यहाँ पर दो चीज़ें पास करी। क्या पास करी? एक तो तुम्हारा एक यूज स्टेट का वेरिएबल है, और दूसरा क्या है? तुम्हारा फंक्शन है। अच्छा। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज़ है। अब इसके बाद मेरे भाई, तुम यहाँ पर एक और चीज़ पास कर रहे हो। अब यहाँ पे अगला काम, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई यहाँ पर, ये बीच में, ठीक है? इसके बाद क्या आ गई? काउंट वेरिएबल, और उसका काउंट आ गया, जो कि अभी शुरू में 0 है, काउंट आ गया 0। और एक तुमने बटन बनाया है प्लस के नाम से, ये बटन आ गया। इस बटन के ऑन क्लिक पे तुमने इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया गया है। इंक्रीमेंट फंक्शन क्या करेगा? सेट काउंट। सेट काउंट यानी काउंट की जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 करेगा। ये सुनो, सो ये यूज स्टेट का वेरिएबल है, और इसके अंदर ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है यूज स्टेट को अपडेट करने के लिए। यूज स्टेट का ही फंक्शन है सेट काउंट। सो मेरे भाई समझना पहले, अब फ्लो, अब ये समझ गए पहले क्या है? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इसमें होगा क्या। अब देखो,
सबसे पहले तुम्हारे इस वाले कंपोनेंट की कॉल लगेगी। अभी कुछ नहीं किया है वेबसाइट में, हमने वेबसाइट से इंटरेक्शन नहीं किया है, सीधा हम वेबसाइट को लोड कर रहे हैं। लोड करे में क्या होगा, सबसे पहले इस कंपोनेंट की कॉल लगेगी, ठीक है। यहाँ पर हमें माई टू डूज की हेडिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पर एरे वेरे कुछ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये प्रिंट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक बटन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बटन। अब यहाँ चल के देखते हैं, यहाँ पर हमें ऐड टू डू का बटन देखने को मिला, माई टू डूज देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर ये कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इसको प्रिंट विंट नहीं किया है। क्लियर है। अब देखो वापस आए यहाँ पर, ये लाइन तक का काम हमने कर दिया क्योंकि कॉल लगाई थी उसकी पूरे की। अब यहाँ से तुम्हें एक लाइन देखने को मिलेगी, तुम्हें काउंट के आगे जीरो लिख देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज काउंट की ओरिजिनल वैल्यू क्या है यहाँ पर, काउंट की ओरिजिनल वैल्यू क्या है ना, जीरो। तो जीरो देखने को मिलेगा, काउंट के आगे जीरो देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बटन मिलेगा तुम्हें इंक्रीमेंट का, प्लस का। ये चीज अब पूरी समझ आ गई क्यों ऐसा बना है। और इस लाइन के नीचे जो हाँ कोड लिखा है, इस ध्यान से सुनना, अब जो समझ लेगा वही पूरा समझ लेगा। इस लाइन के नीचे जो कोड प्रिंट हो रहा है वो है index.js का, और इस लाइन के ऊपर जो कोड प्रिंट हो रहा है वो है todo.js का। ध्यान से देखो यहाँ पे, todo.js में जो भी कॉल हो रहा है वो इसके ऊपर है, HR के ऊपर, और HR के नीचे जो है वो index.js का है। क्लियर है, यस और नो। ये हाँ क्लियर है। तो अब मेरे भाई एक बात बताओ तुम लोग कि यहाँ पे ये चीजें अब समझ आई पहले। अब तुम इस वेबसाइट में जाके क्या करने वाले हो, यहाँ पर जाके तुम क्या करोगे बताओ। भाई ऐड टू डू करेंगे तो काउंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी। ऐड टू डू करेंगे तो काउंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ रही है। नहीं, प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा अपन को तब इंक्रीमेंट। हाँ दोनों में कोई भी लिंकेज है, पढ़े हो कोड सही से, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा जब मैं भैया लिंकेज होएगी नहीं, लिंकेज है ही नहीं इसमें। खुश मत हुआ करो, समझ आ जाए तो। पहले लिंकेज देखो, टू डू में चलते हैं, ठीक है, टू डू में चलते हैं, क्या पास यहीं से देख लेते हैं, जाना क्या है यहीं देख लेते हैं। डिपेंडेंसी दो ही चीज की है ना तुम्हारे पास टू डू में, टू डूज की और एड टू डू की। तो टू डूज क्या है, ये है यूज स्टेट का वेरिएबल, और एड टूल्स क्या है, एड टू डू एक फंक्शन है जो कि न्यू टू डू को वो कर रहा है, ऐड कर रहा है, सिंपल। ये क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर है, ठीक है। अब वहां जाके देखो, अब ध्यान से देखना, ऐड टू डू क्या कर रहा है, ऐड टू डू का कोड पढ़ो पहले। सेट टू डू को कॉल कर रहा है और न्यू टू डू कॉल कर रहा है। तो जैसे ही सेट टू डू को कॉल करेगा प्लस बटन पे, तो यहाँ पे टू डूज अपडेट होते रहेंगे, जो कि देखो ये हो रहा था, हो रहा था नहीं हो रहा था। यहाँ पे नीचे जाके या देखो, यहाँ पे नीचे जाके देखो, टू डूज और ऐड टू डू तुम्हारे पास आया है। बटन पे तुमने लगा दिया ऐड टू डू का, लेकिन ऐड टू डू के अंदर ही हमने सेट टू डू को कॉल मार रखा है। ध्यान से देखो, ऐड टू डू फंक्शन है, इसके अंदर सेट टू डू कॉल मार रखा है, यानी कि जो ये टू डूज हमने पास किया था यहाँ पे, इसका अपडेट फंक्शन को हमने यहाँ कॉल मार रखा है। तो ये अपडेट करता रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे तुमने इतने सारे न्यू टू डू देखने को मिल रहे हैं। समझ आया। तो इन दोनों में एक लिंकेज हो गया, अपने में ही आपस में लिंकेज है, ठीक है, एक तरह से। भैया हाँ यस। ये अगर हमें ऐसा करना है कि अगर हम ऐड टू डूज करेंगे तो वहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहे, तो फिर हमें जो ये है टू डूज ये नीचे भी कॉल करना फिर पड़ेगा। नहीं, फिर हमें इसको ले जाना पड़ेगा ना वहाँ पर, इस वाली चीज को ले जाना पड़ेगा वहाँ पर, नहीं समझे। भैया हम तो यूज इफेक्ट का यूज नहीं कर सकते, यूज इफेक्ट का नहीं, कुछ करने को तो तुम कोई इंक्रीमेंट बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट यहाँ पे और तुम्हें भैया कॉल बैक जो समझना है। ये हम्म। जो ये एचआर लिंकेज लगी हुई है, एक बार इसे रिमूव करके देखना, मतलब कौन कोड कैसे रन करता है। कौन सी लिंकेज लगी है, लिंकेज जो ये लगी ही यहाँ नहीं पे है जो लिंक। लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो लिखी है अच्छा ये देखो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी कोई भी लिंकेज नहीं लगी है। लिंकेज जब लगती है जब एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट चेंज होता है, नहीं समझे, लिंकेज कोई है ही नहीं। अब देखो, अब देखो, क्या मैं इस लाइन के ऊपर कुछ भी कर रहा हूँ उस लाइन के नीचे वालों को प्रभाव पड़ रहा है, क्या मैं इस लाइन के नीचे कुछ कर रहा हूँ ऊपर वालों को प्रभाव पड़ रहा है, तो कहाँ कोई लिंकेज है भाई। अब देखो ध्यान से, सो हो क्या रहा है, ये वाले में अब पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, काउंट जब जब बढ़ाओगे इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा। इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, काउंट लिख, सेट काउंट की वैल्यू बढ़ाएगा। तो यानी कि काउंट काउंट और सेट काउंट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, काउंट और सेट काउंट एक तरह से, और टू डू और सेट टू डू यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दोनों में कोई लिंक आपस इन दोनों में आपस में कोई लिंकेज है, कोई लिंकेज नहीं है। समझ आ रहा है रिएक्ट बढ़िया से, ये ये सुन। वाला तो समझ में आ गया, हाँ बट वो फिर जो अपन ने टू
todo.js बनाया ना अपन ने, उसमें जो एक कॉपी बना रहा है मैप के थ्रू, उधर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बस। कहाँ क्या बना रहा है? अरे अब अपने एक और है ना todo.js जो बना रखा है तुमने, उसमें मैप कॉपी के नहीं है थ्रू वो इसी आपने की इसी की कॉल है, ये इसी की कॉल, ये देखो ध्यान से पढ़ो कोड को, टाइम लो, कोई ये भागे नहीं जा रहे हम। todo. लेकिन इसमें यही दिखाने वाला था, अब समझ आया। अब तुम लोग को दिखाता हूँ गेम, अगर गेम चलेगी तो। नहीं, यहाँ गेम नहीं चल रही। अभी दिखाता हूँ तुम्हें गेम चला के। अभी तुम कहोगे कार्तिक भाई मान गए। अब देखो, सबसे पहले चलते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें लेते हैं सबसे पहला ये कंपोनेंट, ठीक है। क्लियर गाइस? क्या कर रहे हैं हम? इंडेक्स डॉट जेएस को ओवरराइट कर रहे हैं पूरा पूरा, कंट्रोल ऑल और वी कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये ले लिया हमने, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे ले आया हूँ मैं। अब ऐप को रेंडर किया है, ऐप को ना रेंडर करके हम इसी को कर दे रहे हैं। ऐप चलो मान लो यही है, ठीक है। अब ऐप के अंदर हमने एक टू डूज की कॉल लगाई है। टू डूज को कहाँ गए? टू डूज है ना। सो गाइज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नया इसको बंद एक बार करूँगा, खोलूँगा यहाँ पर, एक नया बना लेता हूँ। किस नाम से? टू डूज डॉट to do's। टू डूज डॉट जे एस बना लिया गाइज। टू डूज डॉट जे एस बना लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब देखो, अब टू डू का कोड इसमें लाऊंगा तुम लोग को समझाने के लिए। ये एग्जांपल समझ आ गया ना बेटा? खेल गए फिर तुम, प्रोग्रामिंग के बादशाह बन गए। मैं बार बार कह रहा हूँ, रोक के कह रहा हूँ ये चीज़ अच्छे से। ये एग्जांपल जो समझ गया ना, वो धड़कन समझ जाएगा, दिल समझ जाएगा क्या होता है कोडिंग का। क्योंकि ये शुरुआत है तुम्हारे लिए, बट ये तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस देगा कि तुम घुस के समझ पाओगे कि अच्छा ऐसे कॉल बैक फंक्शन ऐसे वर्क करते हैं। ओके, अब देखो ये इसमें लग गई टू डूज की कॉल। अब एक्सपोर्ट हो गया टू डू। अब मैं तुम्हें एक जो चीज़ सिखाने वाला हूँ, एकदम ध्यान से देखनी है तुम सबको, क्योंकि वो जल्दी तुम्हें कोई बताएगा नहीं। कहाँ गया? इंडेक्स डॉट जेएस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्विक फिक्स लिया हमने, क्विक फिक्स। अब देखो यहाँ पर ये हटा देंगे लाइन, क्योंकि ये लाइन का हमें भी कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी एरर आएगा, एरर चाहिए मुझे। जस्ट बिकॉज एरर आएगा तो फिर क्विक फिक्स का ऑप्शन भी आएगा। या देखो यहाँ पर ऐसे किया और कंट्रोल शिफ्ट करेंगे और देखो टू डूज का इंपोर्ट आ गया, इंपोर्ट आ गया, एरर ख़त्म हो गया। अब वेबसाइट को रन कैसे करेंगे? यहाँ से खींच के निकालेंगे टर्मिनल को ऐसे बाहर की तरफ, और यहाँ पे लगाएंगे npm स्टार्ट का, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पूछो। चला के इसलिए दिखा रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार समझ आ जाए ना, दिल जीत लेगी तुम्हारा। तुम कहोगे अच्छा ऐसे होता है, ओके। अब देखो ये चल गई, चल गई है, चल चुकी है। चलो अब अब यहाँ पे इंस्पेक्ट खोलेंगे, कंसोल खोलेंगे। अब देखो ये क्या है, यही दिखाना था मुझे तुम्हें यही दिखाना था बस। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब तुम लोग समझोगे ये चीज़। वहाँ ये चीज़ मैं चला नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या सीन हो रहा था, मैं चला ही नहीं पा रहा था। पता नहीं यार इसमें क्या ये लोग करते रहते हैं। चलो अब मैं तुम लोग से जितना पूछूंगा बस तुम लोग उतना आंसर करोगे, ठीक है। ये तुम लोग को दिख रही है वेबसाइट, ठीक है। ध्यान हाँ भैया। ध्यान से देखनी सबको। और यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है, अब कोड दिखा देता हूँ एक बार ढंग से। यहाँ पर मैंने कोड क्या लिखा हुआ है गाइस, ध्यान से देखना सबको। यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने कोड लिखा हुआ है गाइस, और यहाँ पर एक कंसोल मैंने जानबूझ के किया है। कहाँ गया? हाँ, इंडेक्स डॉट जी एस के अंदर ही करा है। कहाँ किया है? टू डूज के अंदर किया है। टू डूज के अंदर कहाँ किया था? ये देखो कंसोल मैंने किया हुआ है चाइल्ड रेंडर। दैट मीन्स कि क्या, जब इसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा है तो ये रेंडर क्यों कर रहा है? मेरा पूछने का मतलब ये है, समझ रहे हो आप लोग? यही वो चीज़ थी जो आप लोग नहीं समझ पाओगे अभी। अब देखो ध्यान से, वेबसाइट को हम देखो, वेबसाइट को किया हमने लोड, ठीक है।
यहाँ एक चाइल्ड रेंडर आया जस्ट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट रेंडर हुई तो आपका index.js जो कि मेन कंपोनेंट था ये भी कॉल हुआ, ठीक है। और यहाँ पे टू डू की कॉल लगी थी, सो टू डू की कॉल लगी थी तो ये भी कॉल हुई index.js। ये सुनो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है पहले बताओ। ये कॉल हुई और आपका टू डूज का कंपोनेंट भी कॉल हुआ नहीं हुआ ये बताओ। अब यहाँ पर वापस आओ, अब इसे रीलोड मारो, फर्स्ट रेंडर में काउंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं नीचे वाले को री रेंडर कर रहा हूँ तो ये चाइल्ड रेंडर बार बार क्यों आ रहा है यार? मैं जब नीचे वाले को रेंडर कर रहा हूँ तब भी चाइल्ड रेंडर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाले को री रेंडर करते हुए बार बार मेरा ऊपर वाला कॉल हो रहा है। समझ आया? प्रॉप्स दे रखे हैं अपन ने। समझ आया? तो प्रॉप्स दे रखे हैं ना, प्रॉप्स दे रखे हैं इसलिए री रेंडर हो रहा है। जबकि हमने यहाँ पर मेमो का भी इस्तेमाल किया है। मेमो यही कहता है कि जब तक उसका काम नहीं है तब तक उसको ना करे री रेंडर, लेकिन यहाँ पर हमने प्रॉप्स पास कर रखे हैं। समझ आ रहे हैं? बट फिर भी वो प्रॉप्स क्या डिपेंडेंट है एक दूसरे पे? नहीं। आप बार बार देखो, आप इसे री रेंडर करो, चलो इस कंपोनेंट को री रेंडर कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है री रेंडर, यहाँ चाइल्ड रेंडर बार बार देखो 3 टाइम्स 4 टाइम्स, देखो ये आ रहा है। दैट्स क्लियर, आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर आप यहाँ जाके देखोगे तो इसके अंदर console.log लिखा हुआ है टू डूज के अंदर, और ऊपर वाला टू डूज का है, तो दैट मीन्स कि मैं टू डूज को छेड़ रहा हूँ तब तो आना ही चाहिए। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है यशवंत, जब मैं नीचे वाले को छेड़ रहा हूँ तब क्यों बार बार चाइल्ड रेंडर आ रहा है? समझ रहे हो? समझे? समझे यशवंत? सो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप इस कोड को कॉल कर रहे हो तो आपका पूरा कोड री रेंडर हो रहा है जस्ट बिकॉज। लेकिन जब भी यहाँ जाके तुम देखोगे यशवंत, यहाँ पर मैंने मेमो का भी इस्तेमाल किया है। मेमो जब ही करता है जब टू डूज कंपोनेंट के अंदर कोई चेंज आए तभी री रेंडर करता है इस कंपोनेंट को कॉल बैक में, यूज मेमो। लेकिन यहाँ पे हमारी लगी है कॉल बैक, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रॉप पास हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि तुम्हारा यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर तुम्हें इस चीज़ का ध्यान देना है मेरे भाई कि यहाँ पर तुम्हारा जो ऐड टू डू है ना, ये तुम एक प्रॉप पास कर रहे हो और ये टू डूज, तो प्रॉप चेंज होंगे तभी हमें री रेंडर कराना है ना, फालतू में री रेंडर हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि हम नीचे काम कर रहे हैं लेकिन ऊपर वाला भी री रेंडर हो रहा है। दैट मीन्स कि परफॉर्मेंस की वेस्टेज हो रही है, तुम्हारी वेस्टेज हो रही है वेबसाइट में। सो इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए तुम जानते हो मेरे भाई क्या करने वाले हो? इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सिंपली तुम एक चीज़ करोगे, तुम इस्तेमाल करोगे यूज़ कॉल बैक हुक का यहाँ पर। अब यूज़ देखो ये क्या था, ये प्रॉब्लम थी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्राई रनिंग द क्लिक द काउंट इंक्रीमेंट बटन, तो ये कहानी बता रहा है जो कि मैं आपको चला के दिखा चुका हूँ। अब इस सॉल्यूशन क्या है? टू फिक्स दिस वी कैन यूज कॉल बैक हुक टू प्रिवेंट द फंक्शन फ्रॉम बीइंग रिक्रिएटेड अनलेस नेसेसरी। क्या हमें वहाँ पे ज़रूरत था यशवंत? जब वैल्यू चेंज हुई तब तुम चेंज करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वैल्यू ही नहीं चेंज हो रही तुम बार बार री रेंडर क्यों कर रहे हो? सो इस चीज़ को रोकने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे हम एक चीज़ लगाते हैं, कहाँ गया, देखिए अब यहाँ पे देखो, जो प्रॉप तुमने पास किया था यहाँ पे यशवंत, कौन सा प्रॉप पास किए थे मेरे भाई? ऐड टू डू पास किए थे। ऐड टू डू, तो जानते हो कि ऐड टू डू में इस लिंकेज है दूसरे कंपोनेंट में जा रहा है, मतलब ये दूसरे कंपोनेंट में जाएगा, यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे तुमने होशियारी से यहाँ पर क्या लगा दिया, बस इतना तुम्हें लगाना था यशवंत, इतना तुमने लगा दिया, बस हो गया तुम्हारा काम। अब जब इसमें चेंज आएगा फंक्शन में तब ही वो री रेंडर करेगा यशवंत। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं छेड़ना होता है। हाँ, इसमें कुछ नहीं छेड़ना होता है। जहाँ पर डिपेंडेंसी सेट करके भेज रहे हैं इसको लेके चलते हैं यशवंत यहाँ पर और ओवरराइट करते हैं अपने वाले में, ठीक है। अपने वाले में चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर चल के ओवरराइट कर देते हैं, ठीक है, करें। अब वहाँ जाके देखेंगे एरर क्या आ रहा है। ओ, जस्ट बिकॉज ये सही से इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पे आके करके कंट्रोल स्पेस बार दबाते हैं एक साथ तो ये हो जाता है। अब जाएंगे, आप देखो, अब चाहे हम नीचे वाले को देखो, एक बार आए क्योंकि एक बार तो आपकी वेबसाइट रेंडर करी है,
बट अब नीचे वाले को अब देखो मैं हम्म, क्लिक कर रहा हूँ, अब हो रहा है मेरा? नहीं हो रहा है, क्योंकि नीचे वाले में चेंज हो रहा है, उससे वेबसाइट को रीरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले में होगा, समझ आता है, क्योंकि ऊपर वाले में कंसोल का कोड लिखा है ऑब्वियस। बट जब हम नीचे चेंजेस कर रहे हैं तो ऊपर वाला अब देखो बच रहा है, बच रहा है नहीं बच रहा है? यस और नो? हाँ भैया। फर्स्ट टाइम आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम तो पूरी वेबसाइट लोड होती है, तो फर्स्ट मेजर रेंडर होता है, उसके बाद स्मॉल स्मॉल रेंडर्स। तो देखो नहीं हो रहा है, समझ आया? ये फ़ायदा होता है यूज़ कॉल बैक का। ये यहाँ तक बताओ कितने बच्चों को ढंग से समझ आया? हम्म, बताओ भाई, यहाँ तक किसको ढंग से समझ आया है? आ गया समझ में। आया ही मतलब नहीं है? अभी ये कर रहा है कि वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है, अपना जो टू डू वाला नीचे जो हम्म वेरिएबल लगा था हम्म, वो इंक्रीमेंट हो रहा था, तो वो ऊपर पास नहीं कर रहा, वो उसने बस अपने तक ही रख लिया। बस और वो ये। उसने यूज कॉल बैक में रख लिया एक बार उठा के, हम्म, और जब अपन को उसकी नीड हो रही है तब वो मतलब वो नहीं कर रहा उसमें, मतलब वहाँ नहीं पास कर रहा वो वैल्यू को। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, समझ रहे हो? इसमें आपको सिंपली ये समझना है, हाँ, इसमें आपको सिंपली एक चीज़ बस समझनी है यशवंत, कि आपको अगर दूसरे कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है और आप उसको कॉल करा रहे हो या फिर कोई प्रॉप्स पास कर रहे हो, तो जब ही हम उसको रीरेंडर कराएंगे जब उसके प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि प्रॉप्स की वैल्यू चेंज होगी तो डिस्प्ले पे दिखाना पड़ेगा ना कि भाई डेटा चेंज हुआ है। बट जब वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही, और अभी तो हमने छोटा कंपोनेंट दिया था एग्जाम्पल में, अभी हम जब बड़ा कंपोनेंट बार बार रीरेंडर कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। सो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, जो कि अभी आपको समझ आ रहा होगा यशवंत। यस और नो? हम्म, कितने हाँ। बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है बताओ पहले? समझ आया नहीं आया ये यहाँ तक बताओ? यस और नो गाइस? हाँ हाँ भैया। हम्म, हाँ बोलो, भैया। समझ आया नहीं आया? सही से बताओ सारे बच्चे, झूठ कोई नहीं बोलेगा, जो झूठ बोलेगा वो फिर अपना ही नुकसान करेगा। भाई सबको बोल रहा हूँ बार बार, अपना थोड़ा खुद का भी नॉलेज लगाओ इस पे, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, बस इतना बताओ। अब देखो, ये चीज़ समझ आ गई सबको। अब आते हैं वापस, चला के भी दिखा दी मैंने। अब यहाँ पे आता है यूज मेमो में। अब देखो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो द यूज मेमो एंड यूज कॉल, देखो ये लाइन पढ़ोगे तो पूरा समझ आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, द यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक हुक्स आर सिमिलर, द मेन डिफरेंस इज यूज मेमो रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड वैल्यू एंड यूज कॉल बैक रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड फंक्शन। मेमोराइज फंक्शन समझ रहे हो, कि हाँ भाई अभी ये फंक्शन पास किया था, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, और जब उस फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी तब यूज यूज कॉल बैक क्या करेगा? कॉल बैक हमेशा किसके लिए होता है? फंक्शंस के लिए। नहीं समझे? कॉल बैक हमेशा फंक्शंस के लिए होता है, जो तुम लोग ये असिंग का वेट पढ़ते हो, कॉल बैक्स प्रोमिसेस पढ़ते हो, ये सब फंक्शंस के लिए होता है। तो कॉल बैक फंक्शन को याद रखेगा कि जब फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है तब ही वो चेंज करेगा। क्लियर है? बट यहाँ पे यूज मेमो क्या करेगा? मेमोराइजेशन करेगा वैल्यूज का। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ही एग्जांपल दिखाऊंगा, क्लियर कट समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर कोई बड़ी सी कैलकुलेशन हो रही है, एक एक लूप है, उसको हम जीरो से लेके कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब करोड़ों में, उस वहां तक चला रहे हैं हम। सो हो क्या रहा है गाइस, इस वैल्यू तक हम इसको चला रहे हैं। समझ आ रहा है? यस और नो? क्लियर बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब यहाँ देखो, वहां तक इस वैल्यू को हम चला रहे हैं, क्लियर है? अब देखो जब मैं इसको प्लस कर रहा हूँ तो देखो कितना टाइम ले रहा है प्लस होने में, देख रहे हो? बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, देखो कितना स्लो चल रहा है। देखो क्लिक कर दिया हूँ हाँ। और घूम रहा हूँ इतने में, देखो क्लिक करके घूम रहा हूँ। तो ये टाइम ले रहा है बहुत ज़्यादा, इसको ऑप्टिमाइज़ करो, बोलेंगे तुम्हें ऑप्टिमाइज़ करो। सो यहाँ पर तुमने क्या किया है, यहाँ पर जो ये तुम्हारा जो ये कैलकुलेशन दे रहा था, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, इसको तुमने कैसे रोका है? देखो यहाँ पर तुम्हारा था कि तुम्हें कॉन्स्ट एक्सपेंसिव कैलकुलेशन करके एक फंक्शन था, ठीक है? अब इस फंक्शन को तुमने कहीं ना कहीं ज़रूर कॉल किया होगा, यस और नो? कॉल किया होगा। अब देखो इसको यहाँ तुमने कॉल किया है, कॉन्स्ट कैलकुलेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। अब देखो काउंट बताएगा। अब यहाँ पे तुम्हें जैसे मेमो का इस्तेमाल अब तुम करोगे। अब मेमो का इस्तेमाल क्यों करोगे? ताकि हम 1000 को याद, लास्ट वैल्यू को याद रखें, उसमें +1 कर दे।
पूरा शुरू से ना जाए दोबारा से 0 से लेके 1 करोड़ है समथिंग तक, नहीं समझे? ये क्या कर रहा है, बार बार कर रहा है। अब ये हम चाहते हैं कि ये यहाँ ना जाए, इस वैल्यू को याद रख ले, इस वाली वैल्यू को, और इसमें एक जोड़ दे, नहीं समझे? बोलो, ये कितने बच्चे मेरी मतलब बात ये समझे? जो प्रीवियस वैल्यू है, क्या है? जो देखो मतलब जो लास्ट ऐड हुआ था जैसे 05, तो देखो, इसको ऐड रिमेम्बर टू डू में करके भी उसमें कितना ऐड टाइम कर लग दो। रहा है, देखो ऐड टू डू में भी पूरा एकदम हैंग हो जा रहा है, देखो देख रहे हो? प्लस में देखो कितना टाइम लग रहा है, ये पूरा सिस्टम हैंग कर रहा है, सिस्टम हैंग कर रहा है मतलब परफॉर्मेंस बहुत ले रहा है। खुद देखो ना तुम, कितना बड़ा लूप चल रहा है, नहीं समझ आ रहा आपको? ये लूप देखो ना कितना बड़ा चल रहा है, ये सुनो। तो इतना बड़ा लूप नहीं चलाना है हमें, क्या करना है यहाँ पर, ये अप्रोच ना फॉलो करके कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है गाइस? यूज मेमो वाली। यूज मेमो वाली, मेमोराइज करनी है वैल्यू। अब देखो इसको कैसे करनी है, यूज मेमो टू फिक्स द परफॉर्मेंस इशू। बोला मैंने परफॉर्मेंस इशू, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस इशू है, कंपनीज में आपको दिक्कत आ जाएगी ऐसे कोड लिखोगे तो। क्लियर है? समझ आ रहा नहीं आ रहा है गाइस, ये बताओ। कहाँ भी आ रहा। आ रहा है ना? तो ये होता है, ये फर्क आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ी सी और बात करेंगे कि ये है। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यूज मेमो लेकर एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के काउंट को कैलकुलेट कर लिया है। सो यहाँ पर क्या हुआ है, पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखो जरा, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के काउंट को डायरेक्ट कॉल कर रहे थे ना, फंक्शन को कॉल कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? देखो फंक्शन, ये देखो तुम्हारा कैलकुलेशन यहाँ कॉल हुआ है, कैलकुलेशन के अंदर क्या है, यहाँ पर कॉल लगी है फंक्शन की, और फंक्शन की कॉल के अंदर हम काउंट पास कर रहे थे, जो कि एक यूज स्टेट का वेरिएबल था जिसकी वैल्यू थी 0, और 0 से हम देखो काउंट पास कर रहे थे, और यहाँ नम। अब लेके देखो i इजिकल्स टू 1 तक। अब इसमें हर बार एक नंबर प्लस करवा रहे थे, 0 में +1 +1, सोचो कितनी बार इसने कराया है। वो तो तुम्हें मिली सेकेंड्स में हो जाता है, तब भी 1-2 सेकंड का डिले देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो? सो ये बहुत गलत चीज़ थी। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को याद कैसे करेंगे? देखो होगा क्या, ये पहली बार टाइम लेगा मेरे दोस्त, पहली बार तो टाइम लेगा ही ना, ओरिजिनल टाइम लेगा पहली बार जितना लेता है, लेकिन एक बार टाइम ले लेगा, उसके बाद वैल्यूज़ को याद कर लेगा, समझ रहे हो? यस और नो? फर्स्ट टाइम ये टाइम लेगा जस्ट हाँ। बिकॉज इसको पहली बार एकदम ओरिजिनल तरीके से चलेगा, लेकिन अगली बार जब कॉल लगेगी तो ये वैल्यू मेमोराइज हो जाएगी। अभी तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ नोटिस करो जरा, यहाँ इसने क्या लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसके आगे बस लिख दिया है यूज मेमो, बस यूज मेमो लिखा है, और इसको यहाँ क्लोज किया है। यूज मेमो के अंदर देखो ये एरो फंक्शन बना हुआ है, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन काउंट, और ये काउंट को याद रखेंगे, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो वाली वैल्यू क्या रखी जाएगी, याद रखी जाएगी। यस और नो? अब देखो तुम्हें चला के दिखाता हूँ, ये देखना कितनी जल्दी जल्दी चलेगा, तुम यकीन नहीं करोगे। अब देखो पहली बारी में टाइम लेगा, लिया, लेकिन देखो इसके बाद ये बहुत जल्दी जल्दी चलेगा। नहीं ये वाला नहीं, देखो एक मिनट, हैंग कर दिया मैंने, बहुत तगड़ा हैंग कर दिया भाई साहब। देखो 100%, अब हुआ सही। अब देखो ये क्या हुआ, पहले से बहुत कम टाइम ले रहा है, देखो देखो ये फ्री हो गया, ये देखो कितना जल्दी हो गया, एटलीस्ट एक तो अच्छा हो गया, समझ रहे हो? और पहले वाले में कैसे चल रहा था, ये देखो, समझ आ रहा है परफॉर्मेंस का फर्क? ये सुनो, फर्क समझ आ रहा है? बोलो। हाँ बेसिकली भैया परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए यूज करेंगे ना यूज मेमो। हाँ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे जब तुम्हें कोई वैल्यू मेमोराइज करनी है बस, लेकिन है बड़ी काम की चीज, समझे? अब ये बताओ यहाँ तक किसको हुक समझ आ गए सारे? अब तुम्हारे पास रिएक्ट के 3 दिन है, बचे हुए कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा सारे दबा के, बट बचे हुए कॉन्सेप्ट्स जैसे कि जो थोड़े एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, जैसे यहाँ से अभी चल नहीं रहा है, मैं तुम्हें दिखाता, वो जो हमारा था जहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। सो कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें थी, एक बार कर ही लेते हैं यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। लॉग इन करो,
हमारे पास रोड मैप पड़ा हुआ था, मुझे याद है, और बहुत अच्छा रोड मैप था। तो भाई लॉगिन दे दो, लॉगिन करा दो भाई, लो जी। हाँ तो यार यहाँ पर यही चीज़ थी कि हमने हुक सारे पढ़ लिए, जिसको पढ़ने में लोग बहुत टाइम लगा देते हैं। हुक्स में ज़्यादा टाइम वाइम नहीं देना होता है। यहाँ पे हमने शायद से देखा था, ये किया था, इसी के बाद हमने पूछा था शायद से, नहीं, हमने इसमें पूछा था, किसमें पूछा था, हाँ ये रहा यार, यही था ना, यही था। हाँ भैया। अब यहाँ तक देखो, यहाँ से शुरू से चेक करते हैं। मैंने तुम्हें स्टेट मैनेजमेंट सिखा दी है, राउटिंग सिखाता हूँ तुम्हें कल। राउटिंग क्या होती है बेसिकली, लर्न राउटिंग क्या होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैंने स्लैश कॉन्टैक्ट लिखा, तो मैं एक नए पेज पे चला जाना चाहिए, ठीक है। और अगर मैंने स्लैश अबाउट लिखा तो नए पेज पे चलना चाहिए। इसको हम रिएक्ट राउटर की मदद से करते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को कल बताने वाला हूँ, ठीक है। इस चीज़ को हम कल पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? यस और नो गाइस, बोलो। ओके भैया। हाँ हाँ। ठीक है, इस चीज़ को हम कल पढ़ने वाले हैं। हम्म, और ये जो चीज़ है, इससे मतलब आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप एप्लीकेशन बनाओगे तो नाम तो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, बट पेजेस तो मल्टीपल होते हैं। मतलब सिंगल पेज है, मतलब रिलोड नहीं होगी, काइंड ऑफ। समझ आया? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ पहले। हाँ हाँ हाँ। यस और नो? यस और नो? बोलो। हाँ आ रहा है सब। हाँ भाई आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चंस अच्छा पूछता हूँ तो। ये था हाँ। कि हम्म। मतलब इसकी ना मतलब असाइनमेंट वगैरह अगर कुछ दे देते आप, क्योंकि ना इसकी प्रैक्टिस वगैरह समझ में नहीं आ रहा है अभी। जैसे मैं कल थोड़ा करने बैठा हुआ था ऐसे, तो हम्म। कब कब मुझे प्रॉप्स पास करने हैं, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो रही थी, बट सोचना पड़ रहा था काफी। सही है ना, तो तो सोचो, देखो उसके लिए अगर कुछ हो जाए। यही तो हसल टाइम होता है। इन्हीं सब चीज़ों में आप टाइम देते हो, तभी तो आप एक अच्छे डेवलपर बनते हो। ये सब देखो, थिंकिंग पावर भी होनी चाहिए आपके पास, कि कोई चीज़ अगर करनी है तो उसकी करने की बेस्ट अप्रोच क्या है। एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों तरीकों से करा जा सकता है ना। सो ये अच्छा है कि आप सोच रहे हो एटलीस्ट। समझ रहे हो मेरे भाई? बिल्कुल सही आपने बात कही है। हम्म, कन्फ्यूज़न नहीं हो रही है, इसका मतलब सही जा रहे हो। अब देखो, रिएक्ट राउटिंग कल पढ़ाता हूँ। स्टेट मैनेजमेंट देखो भाई सारा पढ़ा दिया हूँ। देखो सॉरी, स्टेट मैनेजमेंट रिडक्स नहीं पढ़ा हूँ। रिडक्स देखोगे अगर नीचे जाके, तो रिडक्स लास्ट में हम पढ़ाते हैं। रिडक्स 2 दिन का, ये हम्म, उतना ज़रूरी नहीं होता, ये स्टेट मैनेजमेंट के लिए होता है। थोड़ा मतलब एडवांस माना जाता है। अच्छा आना चाहिए, अच्छा है। रिएक्ट बिना रिडक्स के कंप्लीट नहीं है। सो ये बाद में पढ़ाएंगे, बट अभी के लिए तुम ये देखो यहाँ पर। मैं जैसे ऊपर से बात करते हैं, तो तुम्हें मैंने इवेंट हैंडलिंग बता दी। इवेंट हैंडलिंग वही सब है यार, ई जो लगा लगा कि ई डॉट करके, वो जो ऑन क्लिक ऑन चेंज, ये सब था। कंपोनेंट्स तुम्हें बता रखे हैं, कंडीशनल रेंडरिंग, लिस्ट की, फॉर्म कंट्रोल। हाँ फॉर्म बताऊंगा कैसे फॉर्म डेटा लिया जाता है रिएक्ट में। मैनेज फॉर्म इनपुट विद रिएक्ट, ये वो। हुक सारे पढ़ा चुका हूँ। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कंटेक्स्ट, यूज रेफ, यूज मेमो, यूज कॉलबैक। देखो इसमें यूज रिड्यूसर नहीं दिया, क्योंकि वो ना एक इसका पार्ट होता है स्टेट मैनेजमेंट का। ठीक है, देखो रिडक्स का पार्ट। ठीक है चलो, अब यहाँ एपीआई कॉल्स वगैरह सिखाऊंगा, एपीआई कॉल वगैरह कैसे लगाते हैं। कोई डेमो वेबसाइट होगी, उससे हम एपीआई से डेटा जेएसऑन में अपनी वेबसाइट पे एक्सियोस की मदद से लेके देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? स्टाइलिंग के लिए हमारे पास टेलविंड वेलविंड तुम्हें बता चुका हूँ, ये मैं बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये मुझे नहीं लगता तुम लोग को पढ़ाने की ज़रूरत है। बट ठीक है, रिएक्ट में 2 तरह की होती है, जैसे या तो आप यूआरएल सीडीएन ले लो, या तो आप इंस्टॉल कर लो, इंपोर्ट कर लो। जैसे इंस्टॉल आता है ना, एनपीएम इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस, वैसा वाला एनपीएम आई वाला। और एडवांस रिएक्ट में क्या है आपका, जैसे एच ओ सी, ये थोड़ा हाई ऑर्डर, ये छोड़ो ये चीज़ें। हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स, कोड स्प्लिटिंग, यूज़ रिएक्ट लेजी एंड सस्पेंस फॉर कोड स्प्लिटिंग। हाँ जैसे अभी कोड स्प्लिटिंग क्या करी थी, कि ये अलग अलग टू डू कंपोनेंट अलग था, इंडेक्स ऐप कंपोनेंट अलग था, लेकिन टू डू कंपोनेंट उसी के फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा था। सो यहाँ पे अपने कोड को 2 कंपोनेंट में स्प्लिट कर लिया ना। समझ रहे हो? लेकिन विजिबल तो एक ही वेबसाइट पे करा रहे हो। यस और नो? हम्म, विजिबल तो आप एक ही वेबसाइट पे करा रहे हो ना कोड को, तो ये होता है कोड स्प्लिटिंग। अब यहाँ पर बात करी जाएगी जैसे टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है, ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये बढ़िया चीज़ है, मतलब आनी चाहिए आपको। और कंटेक्स्ट एपीआई के बारे में पढ़ेंगे, यूज़ द कंटेक्स्ट एपीआई फॉर मैनेजिंग ग्लोबल स्टेट। ये भी ग्लोबल स्टेट है, और ये भी है वैसे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। बट कंटेक्स्ट एपीआई ज़्यादा अच्छा रहता है रिएक्ट के साथ। और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, लर्न अबाउट रिएक्ट मेमो। देखो जो आज मैंने बताया, यूज़ मेमो, यूज़ कॉलबैक फॉर ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। देखो ये मैंने बता दिया आज तुम्हें, कितनी बड़ी चीज़ है। आगे की चीज़ पहले बता दी। टेस्टिंग कुछ नहीं होती है, नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब हमारा काम ज़्यादा वैसे नहीं होता है।
और नेक्स्ट जेएस क्या है कि ये फ्यूचर के लिए, देखो इकोसिस्टम एंड टूल, नेक्स्ट जेएम सीख लो, ग्राफ क्यूएल सीखो, ये बढ़िया होता है, अपोलो क्लाइंट, ये सब ग्राफ क्यूएल, स्टेट मैनेजमेंट सीखो, जैसे ये सब मोबैक्स, ये विद रिडक्स टूल किट, ये सब इतना बहुत ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तुम लोग पढ़ चुके हो, बस फॉर्म डेटा, रिएक्ट राउटर, ये सारी चीज़ें और एपीआई कॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें लेके तुम्हें सिखाता हूँ, पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो? यस और नो? अब ये बताओ कितने बच्चों को समझ नोट्स आए भी यहाँ तक? प्रोवाइड करोगे क्या? क्या क्या करोगे? प्रोवाइड करोगे क्या इसके क्या प्रोवाइड करना है? नोट्स, नोट्स? हाँ हाँ बिल्कुल, नोट्स यार प्रोवाइड करेंगे, नो डाउट। हाँ ये नोट्स एकदम रखेंगे। देखो मेरा ये रहता है कि एकदम फ्रेश और ट्रिम्ड नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ट्रिम्ड मतलब क्या होता है, जैसे देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, तुम कोई यूट्यूब वीडियो देखते हो, तुम मुझसे नोट्स क्यों बनाते हो देख देख के, या कुछ कहीं से इंपॉर्टेंट नोट्स क्यों लेते हो? क्योंकि तुम वही चीज़ लेना चाहते हो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है ना, वो तुम एग्जाम में पढ़ते हो, वही लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हो ना। सो डायरेक्टली मैं तुम्हें वैसे ही नोट्स बना के दे देता हूँ ना, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हो और फालतू का ज्ञान ना हो। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? चलो वाईफाई बंद कर दिया।